Hello everyone. In this video, we're going to talk about respiratory system and we're going to cover topic like exchange of respiratory gases and transportation of respiratory gases. So first of all, respiratory gases कौन सी हैं? तो हमारी दो respiratory gases हैं. That is carbon dioxide and oxygen. So जो exchange of respiratory gases है, वो बहुत ही एक essential process है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो ऑक्सीजन का इनटेक करती है या जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है थ्रू लंग्स और बॉडी में से जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेरिक एयर में रिलीज करती है थ्रू लंग्स। अभी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो दो लेवल पे होता है। फर्स्ट इन द लंग्स। सो लंग्स में क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर जो कि हमारे लंग्स में एंटर की है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स एटमॉस्फेरिक एयर से थ्रू एल्वोलाई वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और जो हमारा ब्लड जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कैपिलरी के थ्रू हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें रिलीज हो जाता है। दूसरा जो लेवल है वो है एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो टिश्यू लेवल पे क्या होता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं जिससे जो हमारी टिश्यू है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और जो हमारे वेन्स है वो हमारे टिश्यू से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके वापस हमारे लंग्स में लाती है जहाँ से फिर वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर के वापस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। ऑक्सीजन जो है बहुत ही एक एसेंशियल होता है हमारे लिविंग सेल्स के लिए। वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे सेल में जिसको हमारी जो सेल है उससे रिमूव किया जाता है थ्रू लंग्स और जो लंग्स होता है वो मेन साइट होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है वो हमारे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस क्या है? जब हमारे जो गैस होता है वो हायर प्रेशर ग्रेडियंट से अपने लोअर प्रेशर ग्रेडियंट पे मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये जो डिफ्यूजन है या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हमारे दो लेवल पे होता है। पहले अगर हम बात करें एट द लेवल ऑफ लंग्स। लंग्स में क्या होता है? सबसे पहले जब हम लोग इन्हेलेशन करते हैं, ठीक है, तो जब हम इन्हेलेशन कर रहे हैं सबसे पहले हम ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन को देखेंगे। जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो जो एयर होता है जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। तो जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में जो हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो होता है 156 mmHg। लेकिन जो हमारा लंग्स में जो एल्वोलाई हैं उनमें हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104 mmHg। जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो अपने हायर प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर से एंटर करता है हमारे लंग्स में। जहाँ पे इसका प्रेशर कितना था 156 से वो अपने लोअर प्रेशर ग्रेडियंट 104 mmHg के टुवर्ड्स ऑक्सीजन मूव करेगा। अब जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर करके एल्वोलाई में आएगा तो जो एल्वोलाई होती है वो मेन रेस्पिरेटरी यूनिट होती है जो कि ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र करती है। जो एल्वोलाई है उसके ऊपर एल्वोलाई और जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उसके बीच का में जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है जिसके तीन लेयर होते हैं। एक होता है एल्वोलर एपिथीलियम मतलब जो एल्वोलाई है उसका आउटर मोस्ट लेयर। फिर और कैपिलरी एंडोथीलियम जो हमारी कैपिलरी है उसका आउटर मोस्ट लेयर। और एल्वोलाई का एपिथीलियम मीन्स इनर मोस्ट लेयर, सॉरी। तो जो इन दोनों बीच में इन दोनों लेयर के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए या डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए हेल्प करती है। अब जो एयर हमारे एल्वोलाई में आया उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104 mmHg। अब इस एल्वोलाई पे जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं वो उसकी कैपिलरीज अटैच होती है जहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है पल्मोनरी
आर्टरी में वो होता है हमारा 40 mmHg। सो जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हमारे एल्वोलाई, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे एल्वोलाई से हमारी जो पल्मोनरी वेन है उसमें एंटर करता है, और फिर ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे जो लेफ़्ट एट्रियम है हार्ट का उसमें लेके जाती हैं, जहाँ से फिर जो ब्लड होता है लेफ़्ट एट्रियम से फिर वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, फिर जहाँ से वो हमारे आउटा के थ्रू होते हुए हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये था हमारा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ लंग्स में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से आता है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है हार्ट का वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो होता है 46 mmHg। लेकिन जो हमारी एल्वोलाई है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 40 mmHg, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपने हाइयर प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरीज के थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए हमारे एल्वोलस में एंटर करता है, एल्वोलाई में एंटर करता है। फिर एल्वोलाई में जो हमारे एयर होता है एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है बहुत ही लो होता है, अबाउट 0.3 mmHg उसका प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ईजीली हमारे लंग्स से एटमॉस्फेरिक एयर में रिलीज हो जाता है। ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ लंग्स। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में सबसे पहले जो हमारा हार्ट होता है वहाँ से जो आउटा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यू में लेके जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है वो 95 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 40 mmHg होता है। जो हमारा टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 40 mmHg, जिसकी वजह से जो हमारा एट्रियल ब्लड होता है उससे जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यू में एंटर करता है फ्रॉम लोअर प्रेशर हाइयर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। और जब हमारे टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका प्रेशर 46 mmHg है पार्शियल प्रेशर, और ब्लड में जिसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है, वो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके हमारे वेनस ब्लड में एंटर करता है। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हमारे जो हार्ट में लेके जाती हैं थ्रू सुपीरियर वेना कावा इन द राइट एट्रियम, जहाँ से फिर वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, जहाँ से फिर जो हमारा गैशियस एक्सचेंज जो कि लंग्स के लेवल पे होता है वहाँ पे होता है और हमारा ब्लड वापस से ऑक्सीजनेट हो जाता है। ये था गैशियस एक्सचेंज। वो था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो गैसेस हैं वो हमारे लंग्स से एटमॉस्फेरिक एयर में और लंग्स से एल्वोलाई में और फिर हमारे ब्लड से हमारे टिश्यू में कैसे एक्सचेंज हो रहा है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की जो एक्सचेंज तो कुछ साइड पे हो रहा है, बाकी एक साइड से दूसरे साइड पे जो हमारा गैसेस हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का, उसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे जो लंग्स है, जो एल्वोलाई है वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के हमारे टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे टिश्यू में जो कि एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो हमारे टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग्स पे, जहाँ से फिर वो एटमॉस्फेरिक एयर में एलिमिनेट हो जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में पहले अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का, तो जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट एज अ सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन, जिसमें जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है हमारे जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके जो वाटर होता है उसमें डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और फिर एक फिजिकल फॉर्म में वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इस फॉर्म में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है जो कि ओनली 3% होता है हमारे पूरे ब्लड के ऑक्सीजन लेवल के, जो कि है 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड प्लाज्मा। सेकेंड फॉर्म जो होता है जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या, ऑक्सीजन क्या करता है जो कि हमारे
डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमारे जो वाटर ऑफ प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में एंटर करता है। और रेड ब्लड सेल में एंटर करने के बाद वो क्या करता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें 4 एटम्स होते हैं आयरन के इन द फॉर्म ऑफ फेरस। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है हमारे आयरन का उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है, जो जो बॉन्ड होता है वो स्लाइटली वीक होता है, जो कि बहुत ही एडवांटेजियस बॉन्ड भी कहता है होता है। और उस ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। मीन्स जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो रहा है, नॉट ऑक्सीडेशन। सो ये जो बॉन्ड है वो ऐसा होता है कि जहाँ पे भी नीड हो वो बॉन्ड ब्रेक हो और ऑक्सीजन इजीली हमारे ब्लड में रिलीज हो जाए। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में 97% ऑफ जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है फिजिकल सॉल्यूशन में 3% हो रहा है, बाकी 97% जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे ब्लड में ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है एज अ डिजोल्व फॉर्म, 7% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और वो जो हमारे प्लाज्मा में वाटर होता है उसमें डिजोल्व फॉर्म में सर्कुलेट होता है 7%। बाकी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, हमारे प्लाज्मा में जो वाटर है उसके साथ मिलके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, जो कि सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड होता है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से बहुत लेस अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड ही फॉर्म हो पाता है। बाकी का ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारे रेड ब्लड सेल में एंटर करता है। और जो हमारा रेड ब्लड सेल है वहाँ पे ये क्या करता है, जा करके बहुत ही अनस्टेबल है तो वो वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाता है और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, सीओ में, जो कि है थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या है, अब जो बाइकार्बोनेट है उसमें 63% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमारे बॉडी में सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी का जो 30% होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलके रेड ब्लड सेल्स में ही हमारे हीमोग्लोबिन के आयरन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके कार्बो अमीनो कंपाउंड बनाता है, जो कि हम कार्बन अमीनो कंपाउंड बनाता है, जो कि अगेन बहुत लूजली बॉन्डेड होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि इजीली हमारे जब एल्वोलस में एंटर करता है एल्वोलस में वो इजीली हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में डिसॉल्व हो जाता है। सो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम।